नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, खो देता है जो वक्त को वो जिंदगी भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए वक्त की कदर करो, वक्त को हाथ से मत जाने दो और मेहनत और परिश्रम करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। 14 अप्रैल 2025 प्रातः सुबह 3:21 पर सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 13 की रात होगी और 14 की सुबह होगी। 14 अप्रैल 2025 सूर्यदेव अपने परम मित्र मंगलदेव की राशि मेष में विराजमान हो जाएंगे और मेष राशि में सूर्यदेव अश्विनी नक्षत्र में संचरण करेंगे और मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। ये एक महीना, यानी मेष राशि में सूर्यदेव 14 मई तक विराजमान रहेंगे। 14 मई तक रहेंगे। 14 अप्रैल से 14 मई एक महीना हो गया और 14 मई की मध्य रात्रि सूर्यदेव कृत्तिका नक्षत्र वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव ग्रहों में राजा है, हमारी आत्मा है और जीवन का आधार है, और वो उच्च राशि बहुत ही परम शुभ अवस्था में संचरण करेंगे एक महीना मेष राशि में। सूर्यदेव का मेष राशि में संचरण 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, मैं सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर लगन भाव में संचरण करेंगे और लगन भाव में विराजमान सूर्यदेव की अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव की रहेगी। इस समय आपका मनोबल अपने चरम शिखर पर होगा, आत्मबल मजबूत होगा, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी, आसपास का वातावरण अनुकूल और ऊर्जा का संचार रहेगा। शारीरिक और मानसिक स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्नचित महसूस करेंगे और पिछली कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक समस्याओं का हल प्राप्त होगा और आर्थिक सुदृढ़ता के कई अवसर मिलेंगे। कारोबार में आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। कारोबार के दृष्टि से सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन शानदार लाभ का संकेत दे रहा है। अधूरे कार्य को पूरा करने का अवसर आपके हाथ में होगा। नवीन योजनाओं को गति देने का मौका मिलेगा और नई जिम्मेदारी नौकरी में मिलने का संकेत नजर आ रहा है और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी में तो मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है, आपका प्रमोशन हो, ऐसा संकेत नजर आ रहा है। कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण से सूर्यदेव का मेष राशि में आना, लगन भाव में संचरण करना मेष राशि वालों के लिए अति उत्तम और लाभ का संकेत दे रहा है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। कार्यशैली के साथ साथ कार्य क्षमता में उन्नति होगी, जिसका प्रत्यक्ष लाभ कारोबार में, समाज में, परिवार में, व्यापार में सब जगह आपको देखने को मिलेगा। देश विदेश से लाभदायक व्यवसायिक संबंध बनेंगे और व्यवसाय विस्तार का मौका भी मिलेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि सूर्यदेव का मेष राशि में संचरण मेष राशि वालों के लिए पारिवारिक रिश्तों को लेकर अच्छा संकेत दे रहे हैं। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण सूर्यदेव का लगन भाव में गोचर करना मंगलमय शुभ समाचारों का संकेत दे रहे। पारिवारिक परेशानियां, बाधा, पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक कार्य और सेवा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के लोग शनि और पारिवारिक कार्यों में योगदान अच्छा रहेगा। भावनात्मक संबंधों में प्रेम की अद्भुत डोरी परिवार के साथ रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। निजी संबंधों में जो परेशान है उससे मुक्ति मिलेगी और भ्रम का निवारण होगा। संतान से सपोर्ट मिलेगी। रिस्पेक्ट और प्यार भी संतान से प्राप्त होगी। संतान संबंधी कोई विशेष सफलता का संकेत भी नजर आ रहा है और संतान पक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति भी होगी। परिवार भी आपके पक्ष में है मेष राशि वालों। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य के मोर्चे पर कोई बड़ी बीमारी मुझे नजर नहीं आ रही है। हाँ, कोई पुरानी बीमारी हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। कुल मिलाकर सूर्यदेव का लगन भाव में गोचर मेष राशि वालों के लिए अच्छे फल का संकेत दे रहा है। भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं है। फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इस महीने विशेष क्या है? इस महीने विशेष है कि आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि दूसरों से व्यवहार करते समय रिश्तों की मर्यादा नहीं भूलें। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी तो आदेशात्मक प्रवृत्ति बढ़ेगी और आदेशात्मक प्रवृत्ति आपके घर का माहौल खराब कर सकती है। एक सफल जीवन के लिए दूसरों को उनका पक्ष रखने का मौका देना उतना ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए इस महीने।
इस बात का ध्यान रखें कि जितना महत्वपूर्ण आपको पक्ष रखना है उतना ही महत्वपूर्ण अगले व्यक्ति को भी रखने का मौका देना चाहिए। कारोबार में, नौकरी में, व्यापार में, परिवार में, सब जगह मेरे हिसाब से सुंदर और लाभदायक समय है। दिस टाइम इज फॉर सक्सेस एंड ग्रोथ, सो बी हैप्पी एंड वेलकम अ प्लेजेंट टाइम। क्या करें कि और अच्छे सफलता मिले? तो उपाय है कि हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा चंदन का बूरा, गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः, सूर्यदेव के 7 बार इस बीज मंत्र का जाप करके उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना अति उत्तम उपाय रहेगा। घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर हर रोज सुबह सुबह गणेश गायत्री का जाप करने से भी अच्छा लाभ मिलेगा। ये बहुत अद्भुत है। नमो नमः। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। द्वादश भाव में विराजमान सूर्य की सप्तम पूर्णदशी छठे भाव पर रहेगी। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्यस्थल पर किया गया कोई भी परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा और कार्यस्थल पर आपका सम्मान बढ़ेगा। इस समय के दौरान की गई यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। कुछ नवीन परियोजनाएं, नई समझौतों का लाभ मिलेगा। बिजनेस में आपका बेहतरीन प्रदर्शन आपके बिजनेस को उन्नति के शिखर तक ले जाने में समर्थ होगा। इस समय आपको अपने कार्यक्षेत्र में अपनी पूर्ण क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से 12वें भाव में विराजमान सूर्यदेव आपको मन अनुकूल फल देने में पूर्णतः सफल है। कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। कारोबारी यात्रा, नए सौदे का तोहफा आपके लिए लाने वाली है ये समय, ये जो टाइम है इस समय। नौकरी में पदोन्नति का लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और प्रभुत्व में वृद्धि होगी। आर्थिक धन में वृद्धि होगी। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। इस दौरान 1 महीने के अंदर अंदर आप ऊर्जा और उत्साह से परिपूर्ण महसूस करें, जिससे आपके अंदर कोई नया काम शुरू करने की लालसा भी बढ़ेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा, क्योंकि पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। नए पुराने मित्रों के साथ मेल मिलाप और घूमने फिरने का मौका मिलेगा और मानसिक स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। धार्मिक यात्रा का मौका मिलेगा। आपके मन परिवर्तन के लिए, आपके मन की सुकून के लिए सहयोगी अच्छे साबित होंगे। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। सामाजिक सरोकार, रिश्तेदारों का मिलने का अनुकूल समय भी है। परिवार से शुभ समारोह में हिस्सा लेंगे। घर परिवार में सामाजिक और धार्मिक आयोजनों का संभावना भी नजर आ रही। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से 12वें स्थान विराजमान सूर्यदेव आपको अध्यात्म की ओर लेके जाएंगे। पारिवारिक सदस्यों के बीच परस्पर सामंजस्य बना रहेगा। मन में सुख शांति रहेगी। माता से लाभ की प्राप्ति होगी। माता पिता का आशीर्वाद आपकी ओर बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी और व्यर्थ के मतभेदों से पीछा छूटेगा। बड़ों का प्यार और सहयोग मन को एकदम संतुलित और आशान्वित करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा मुझे वृषभ राशि वालों परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। इस समय आपको खान पान और दैनिक दिनचर्या पर ध्यान रखना बहुत जरूरी। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी। किसी तरह का इन्फेक्शन या कोई पुरानी बीमारी हो, चाहे लो बीपी हो, हाई बीपी हो या किडनी या लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। इस महीने विशेष क्या है? सहकर्मियों से संभल कर व्यवहार करें। जरूरत से ज्यादा आदेशात्मक प्रवृत्ति आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। आप पद और सम्मान का गलत इस्तेमाल न करें। सभी लोगों को साथ लेकर चलें। टीम वर्क आपको फायदा देगा। इसके अतिरिक्त अंधाधुंध खरीदारी करने से बचे। आय और व्यय को संतुलन बना के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। नो डाउट दिस टाइम इज फाइनेंशियली यू हैव ए गुड इनकम, बस ट्राई टू सेव मनी ऑन एक्सपेंसेस। ये ध्यान रखिएगा। समय बहुत अच्छा है, लेकिन खर्चा संभल कर करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना इस महीने वृषभ राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। और इसके साथ साथ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मिव बंधनात् मृत्युमक्षेमामृतत् मृत्युंजय मंत्र का जाप 27 बार करके भगवान शिव के शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर 11वें भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और एकादश भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जिससे कि ग्रह योगायोग है। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम अवसर। कैरियर, एजुकेशन और कारोबार में आ रही अनावश्यक विघ्न, बाधाएं, परेशान से मुक्ति मिलेगी।
नौकरी संबंधी मसले हल होंगे और नई जॉब की प्राप्ति का प्रबल संकेत और शिक्षा में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिलेगा। जहां तक व्यवसाय और नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण की बात है, पिछले कई समय से रुकी हुई कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का अनुकूल समय है। बिगड़े कार्य में सुधार होगा, लेन देन के मसले ठीक होंगे, कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। आपके लिए एकादश भाव में सूर्यदेव की अपनी उच्च राशि मेष में उपस्थिति के कारण आप पूर्व के सभी अधूरे कार्यों को गति देने के लिए तैयार रहेंगे और बिना बाधा आप गति देते दिखाई देंगे। आपकी क्षमताओं सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत को बदल देगा। इस समय किया गया पूंजी निवेश लाभकारी रहेगा। कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। व्यवसाय विस्तार के लिए समय बहुत अनुकूल है और नौकरी से जुड़े लोगों के लिए समय मनोनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा। इस समय पसंदीदा पदों पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा और सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति भी होगी। पारिवारिक रिश्तों में नई जान आएगी। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सास और पाकर में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। सूर्यदेव तृतीय होकर एकादश भाव में विराजमान है और एकादश भाव में बैठना आपके घर परिवार के लिए अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से सकारात्मक सहयोग मिलेगा और मित्रों के साथ अच्छे अवसर बीतेंगे। यह समय आपके जीवन में नई ऊर्जा को शक्ति को लेकर आ रहा है और आपके लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। विशेष क्या है इस महीने? इस समय आपके व्यवहार को विनम्र रखना बहुत जरूरी है। कार्यक्षेत्र हो या घर हो, सभी लोगों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता महसूस होगी। जीवन साथी के प्रति अपना रवैया बदलना होगा। शब्दों में तल्खी नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा और जीवन साथी की भावनाओं की कदर करनी होगी। जीवन साथी के ऊपर अपने विचार लादना आपके लिए कलहकारी साबित होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल अदर्स, दे टू हैव द राइट टू लिव। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या करें? 14 अप्रैल की सुबह चांदी का गोल टुकड़ा लीजिएगा, श्वेत वस्त्र में लपेटकर अपनी भुजा में बांध दीजिएगा या जेब में रखिएगा। पूरे महीने ये चांदी का टुकड़ा सफ़ेद कपड़े में लपेटकर अपने पास रखना बड़ा शुभ रहेगा। किसी भी बुधवार दिन मिट्टी के बर्तन में शहद या खांड भरकर किसी मंदिर में दान देना बड़ा उत्तम रहेगा। और रात में सिराने के पास चौकी पर तांबे का लोटा भरकर पानी रखें और प्रातःकाल उठते ही सिप सिप कर ये पानी पी जाए। आपके लिए स्वास्थ्य के लिए उत्तम उपाय रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी होकर दसम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और दसम भाव में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम पूर्णदशी चतुर्थ भाव में रहेगी और दसम भाव में उच्च राशि में तो है ही है, सूर्यदेव यहाँ दिग्बली भी होते हैं। तो यहाँ सूर्य बहुत ही शुभ, अति शुभ और राजयोग कारक है। मनोबल मजबूत होगा, आत्मविश्वास शानदार रहेगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में है तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि आपके लिए शुभ और सफलता की प्राप्ति का संकेत है। सरकारी मसले हल होंगे, सरकार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और सरकार से लाभ मिलेगा। हर तरफ से व्यावसायिक मुश्किलों से पीछा छूटेगा। यदि आप प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में है तो आपके लिए समय अनुकूल है। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। सरकारी नौकरी में सेवारत जातकों के लिए विशेष लाभ के संकेत है। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण आपके लिए शुभता का संकेत नजर आ रहा है। सूर्यदेव केंद्र में दसम स्थान में दिग्बली होते हैं, आप सबको पता है। तो आपको सूर्यदेव की ओर से लाभदायक परिस्थितियां मिलने की प्रबल संभावना है। निर्णय क्षमता वृद्धि होगी। व्यवसाय के लिए त्वरित निर्णय लाभदायक रहेंगे और सरकारी संगठन से लाभ मिलेगा। सराहना और प्रशंसा भी होगी। सरकार से लाभ मिलेगा। आपकी नई पहचान मिलेगी। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। रुके हुए काम बनेंगे, रुके धन की प्राप्ति होगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छा रहेगा। बैंक बैलेंस भी वृद्धि होगी। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव का उच्च राशि मेष में दसम भाव में संचरण सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। पैतृक संपत्ति के मसले आपके पक्ष में रहेंगे और आप सुख समृद्धि का उपभोग भी कर पाएंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से दसवें स्थान में विराजमान सूर्यदेव सुख समृद्धि का उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। पारिवारिक समन्वय और समरसता मनोनुकूल रहेगी। पारिवारिक सदस्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता कम होगी नजर आ रही है और माता पिता के सहयोग से स्नेह और अर्थ लाभ की प्राप्ति भी होगी। पिता से संबंधों में अनुकूलता आएगी। पिता को सफलता मिलेगी। पिता का वर्चस्व बढ़ेगा और बड़ा ही लाभदायक और सफलता से भरा हुआ सूर्यदेव का संचरण दसम भाव में कर्क राशि वालों के लिए है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है, लेकिन फिर भी
खान पान पर विशेष ध्यान रखें। शारीरिक गतिविधि को नियमित रूप से जारी रखना, यानी वॉक करना बहुत जरूरी है। तले और भुने और अधिक मसालेदार भोजन से बचें। पेट से जुड़ी हुई किसी समस्या का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करेगा। इस महीने विशेष क्या है, 14 अप्रैल से 14 मई तक अपने क्रोध पर काबू रखें, जोश में होश नहीं खोए। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू यू टू कंट्रोल योर एंगर। ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप अपने एंगर को कंट्रोल करें। उपाय क्या करें, सोमवार दिन श्रद्धानुसार चावल और मिश्री श्वेत कपड़े में बांधकर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दक्षिणा के साथ दान दे दीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ महादेव की पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हर रोज भगवान शिव के शिवलिंग में जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के सूर्यदेव लगन भाव के स्वामी होकर नवम भाव मेष राशि में गोचर करेंगे और नवम भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्ण दशा से तीसरे भाव को देखेंगे। भाग्य स्थान में विराजमान है और पुरुषार्थ को देख रहे हैं। यह गोचर बहुत अद्भुत है सिंह राशि वालों के लिए। पीड़ा, परेशानी, निराशा, अवसाद, घुटन से पीछा छूटेगा। एक नया अवसर दे रहे हैं सूर्यदेव आपको। यहां मनोभिलाषों की पूर्ति के साथ साथ आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी और कहीं न कहीं सरकार से लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, बड़ी हस्तियों से मिलने का मौका मिलेगा और कैरियर के लिहाज से भी आपको मदद मिलेगी। यदि आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो व्यवसाय विस्तार करने के लिए अच्छा समय साबित होगा। आप आगे बढ़ेंगे, ऊर्जावान रहेंगे और सफलता आपका कदम चूमेगी। गणनाएं इस बात का संकेत देगी सिंह राशि वालों, नवम भाव में विराजमान होकर सूर्यदेव आपकी किस्मत के दरवाजे खोलने वाले हैं। व्यापार में बढ़ोतरी होगी, मेहनत और परिश्रम से मनचाही सफलता हासिल होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में है तो आपके पसंदीदा जगहों पर स्थानांतरण और पोस्टिंग का लाभ मिल सकता है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से सूर्यदेव का अपने उच्च राशि मेष में भाग्य स्थान में गोचर आपको कारोबार में लाभ और सफलता के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। आपका लक्ष्य आपके प्रयासों को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। कारोबारी यात्राओं में लाभ मिलेगा और बाजार में मौजूदा रुझान को समझने का अवसर भी मिलेगा। रोजगार की तलाश कर रहे जातकों के लिए मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के ऑफर आ सकते हैं और कार्यक्षेत्र में सभी का सहयोग मिलेगा और वेतन वृद्धि का संकेत भी है। नए नए परिचय बढ़ेंगे, नए नए मित्र बनने से सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी। समाज के साथ घुलने फिरने का अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्य मन में आनंद और संतोष के भाव पैदा करेगा और जीवन साथी का सहयोग मन को उत्साहित करेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अनुकूल समय है। घर में शुभ कार्यक्रमों का आयोजन का संकेत नजर आ रहा है और आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये गोचर आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला होगा। मेष राशि में सूर्यदेव का राशि प्रश्न स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। इस समय किसी गंभीर समस्या का संकेत नजर नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से आप भाग्यशाली बने रहेंगे। विशेष क्या है इस महीने, इस एक महीने में अपने व्यवहार में शालीनता बनाए के रखें। बहुत जरूरी, बड़े बुजुर्गों से व्यवहार करते समय मर्यादाओं का पालन करें। व्यवहार में मधुरता रखें क्योंकि आप कैसे हैं ये आपके अल्फाज बताएंगे। वाणी की विनम्रता से आपकी आधी समस्या ऐसे ही हल हो जाएगी। स्वीट वर्ड्स मेक हाफ वर्क डन, ध्यान रखिएगा, इसलिए मीठा बोले। उपाय क्या करें, नियम बना दीजिए, पूरा एक महीना गेहूं का आटा और शक्कर बूरा मिलाकर चींटियों को डाल लीजिएगा। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। और हर रोज प्रातःकाल सूर्य उदय समय शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और आदित्य हृदय के 7 पाठ सुने या फिर करें तो परेशानी और कष्ट नहीं रहेगी। नमो नारायण। बात करते हैं अब कन्या राशि। कन्या राशि में सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान सूर्य अपनी सप्तम पूर्ण दशा से दूसरे भाव को देखेंगे। आप युवा है, विद्यार्थी है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता का संकेत नजर आ रहा है और कैरियर और एजुकेशन से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और सरकारी मसले हल होंगे। यदि आप जॉब में हैं तो प्रमोशन हो सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती है और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। लेकिन व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण में मैं एक बात मोटा मोटा बताऊं तो थोड़ा सा धैर्य और संयम रखने की जरूरत भी है। कार्यक्षेत्र का वातावरण सामान्य रहेगा परंतु सतर्कता बहुत जरूरी है। आपको अपने व्यवसाय में या अन्य कार्य में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन आपकी कमजोर निर्णय क्षमता
अनावश्यक परेशानी का संकेत भी दे रही है, तो अपने निर्णय पर थोड़ा सा गौर करना बहुत जरूरी है। कर्कश और कटुवाणी के चलते अच्छे लाभदायक व्यवसायिक सौदे हाथ से निकल सकते हैं। नौकरी में सहकर्मी और बॉस के रिश्तों में तल्खी आएगी। संभव है नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना भी करना पड़े। थोड़ा सा कार्यस्थल पर धैर्य और संयम का परिचय दीजिएगा। इस समय आपकी उन्नति, आपका प्रमोशन बाधित हो सकता है। किसी भी नए कारोबार में मोटा पैसा लगाना नुकसानदायक रहेगा। इस समय किसी प्रकार का व्यवसाय विस्तार से बचना बहुत जरूरी। किसी तरह का किया गया पूंजी निवेश नुकसानदायक रहेगा। फिर यदि अति आवश्यक हो तो बिना बुजुर्गों की सलाह, बिना जानकार व्यक्ति से सलाह मशवरा किए कोई भी कारोबार निर्णय नहीं लें। खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी। आय और व्यय के बीच में सही तालमेल बैठाकर चलना बहुत जरूरी। यदि किसी कार्य में विघ्न बाधा आ रही हो तो ऐसा नहीं कि रहेगी, विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी, लेकिन खर्चों पर काबू रखना होगा। आय और व्यय को तालमेल बनाकर चलना होगा। प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत जरूरी अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। यदि आप नौकरी में है और नई जॉब करना चाहते हैं तो समय आपके लिए ठीक रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। आपस में तालमेल रखना बहुत जरूरी। इस समय थोड़ा सा सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। अपनों की भावनाएं आहत न हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। अपने अहंकार पर काबू रखें। अपनों पर अपने विचार नहीं ला दें। बहुत जरूरी अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपना दृष्टिकोण इसमें सकारात्मक रखें। पारिवारिक रिश्तों की मर्यादाओं का पालन करें, लेकिन ससुराल पक्ष से अनुकूल सहयोग की प्राप्ति होगी और निजी जीवन में रिश्ते सौम्य रहेंगे। पैतृक संपत्ति के मसले निपटाने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जहां तक आपके स्वास्थ्य की बात है तो आपके स्वास्थ्य के लिहाज से समय मुझे ठीक नजर आ रहा है। गणनाओं के हिसाब से विशेष स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का संकेत नहीं है। फिर भी खान पान पर शुद्धता रखें, नशा आदि से दूर रहें, बासी भोजन नहीं करें, नींद डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए समय पे उठे और समय पे सोना बहुत ज़रूरी है। खान पान में परिशुद्धता बहुत ज़रूरी है। इसमें ने विशेष क्या है, लंबी यात्राओं से बचे। लंबी यात्रा में स्वयं वाहन चला कर नहीं जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यात्राओं में व्यर्थ का मानसिक तनाव और धन का अपव्यय नजर आ रहा है। पिछले कर्जे चुकाने के लिए समय अनुकूल है, परंतु नवीन कर्जों की लेनदारी से बचना होगा। कीप ए बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंसेस, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करें? कन्या राशि वालों, किसी भी बुधवार को मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर गणेश जी के मंदिर में चुपचाप रख के आइए। सुबह सुबह गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये माँ भगवती वेद माता गायत्री का जाप है और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को संध्या काल में 3-3 माला का जाप करेंगे। पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। सप्तम भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्णदशा से लगन भाव को देखेगा। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, धन के हिसाब से ये महीना लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नए कारोबारी संबंध मिलेंगे और रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अप्रत्याशित लाभ कारोबार में मिलेगा। मन को शांति मिलेगी। नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। व्यापार को नई दिशा और गति देने में आप सफल रहेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं तो इच्छा शक्ति का लाभ मिलेगा। व्यवसाय विस्तार के एक से अधिक मौके मिलेंगे। परिवार को अपने साथ रखने का मौका मिलेगा। परिवार आपसे कंधा से कंधा मिलाएगा और परिवार की वजह से आपको हर कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। पारिवारिक वातावरण सुखमय और समन्वय परिवार का बहुत अच्छा रहेगा। आपके रिश्तेदार, आपकी संतान, आपका परिवार समस्या में कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन कोई साझेदारी में कोई कार्य है तो आपस में विचार विमर्श करके, परिवार की सलाह करके आगे बढ़ेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए आय के साधनों में वृद्धि होगी और जो अनावश्यक पारिवारिक खटर पटर है, सारी उलझनों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्य के साथ बैठने का मौका भी मिलेगा। हर्षोल्लास खुशी के वातावरण में समय व्यतीत होगा और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। सभा और गोष्ठी में जाने का मौका मिलेगा। समाज में आप अपनी बात खुलकर रखेंगे
और सामाजिक सरोकार बनने से मान सम्मान और यश में भी बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण सूर्यदेव का मेष राशि में संचरण स्वास्थ्य में अनावश्यक जो परेशानी है उससे छुटकारा में सहायक रहेगा। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, कोई मोटी समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि सड़क नियमों का पालन करें और वाहन आदि को सावधानी से चलाना बहुत जरूरी है। खान पान के प्रति सावधान रहें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, मॉर्निंग वॉक के प्रति विशेष सावधानी बरतें, लापरवाही तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विशेष क्या है, इस महीने पारिवारिक रिश्तों को लेकर एक साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी, परिवार को अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है और पारिवारिक सलाह से काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेष राशि में सूर्यदेव का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि यदि आप पारिवारिक निर्णय आपसी सहमति से लेते हैं तो सफलता आपके कदमों में रहेगी। बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल योर एंगर एंड इमोशंस एंड डू नॉट फाइट विथ एनीवन। इस सूत्र को अपनाना बहुत ज़रूरी है। क्या उपाय करें, इस महीने सूखा वाला नारियल जो बचता है उसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर बहते पानी में प्रवाह कर दिया, तालाब में प्रवाह कर दीजिए। गरीब और निर्धन कन्याओं को वस्त्रों का दान देना शुभ रहेगा और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान देंगे या गौशाला में गेहूं और गुड़ का दान देंगे, लाभ भी मिलेगा और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों की सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव मेष राशि में गोचर करेंगे और 6ठे भाव में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम पूर्णदशा 12वें भाव पर रहेगी। भाग्य का सितारा चमकेगा, कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और जो भाई बहन नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, समय बड़ा अनुकूल है क्योंकि कार्य क्षेत्र का वातावरण आर्थिक लाभ दिलाने वाला होगा। काम में मन लगेगा, मान प्रतिष्ठा और साख में बढ़ोतरी होगी, प्रतिद्वंदी पर विजय मिलेगी। सूर्यदेव का ये गोचर नवीन व्यवसायिक योजना का लाभ अवश्य देगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पूर्ण सफलता मिलेगी, मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी, व्यापार में वृद्धि होगी और किए गए प्रयास सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति से आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी और पिछली कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति और कर्जों से छुटकारा मिलेगा और कहीं से अचानक धन प्राप्ति के सुअवसर का संकेत भी नजर आ रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय पूर्णतः उनके पक्ष में पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा, मानसिक रूप से पहले से अधिक स्थिर और शांत बने रहेंगे और पारिवारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में संकेत है और पिता पक्ष बहुत मजबूत होगा आपके लिए। आय के स्रोतों में वृद्धि होगी उनके सहयोग से। पिता और पुत्र के रिश्तों में मजबूती की वजह से कारोबार में, नौकरी में, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण नजर आ रहा है। जीवन साथी का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। यदि आपका कोई मुकदमा लंबित है तो सूर्यदेव का ये गोचर उसमें गति लाएगा और सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने आप भाग्यशाली लेंगे। स्वास्थ्य संबंधी पिछली परेशानी में कमी आएगी और डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, दवा काम करेगी। सूर्यदेव की 6ठे भाव में उपस्थिति आपको आरोग्य में अनुकूलता देने वाली है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, योग आदि की और आपका रुझान बढ़ेगा जिससे स्वास्थ्य में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथ ही पुरानी बीमारी से पीछा भी छूटेगा। इस महीने विशेष क्या है, सूर्यदेव अपने इस गोचर में आपको सभी प्रकार के लाभ देंगे। बस अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, निजी स्वार्थ से बाहर आए, सार्वभौमिक सोच रखे और परिवार को साथ लेके चले। सो लिव लाइफ, आनंद लीजिए। क्या उपाय करें, दिव्यांग लोगों को जो पैरों से, हाथों से या आंखों से दिव्यांग है उन्हें मीठा भोजन कम से कम मंगलवार के दिन जरूर दें। 4 मंगलवार सफाई कर्मचारी किसी व्यक्ति को श्रद्धानुसार साबुत मसूर का दान देना उत्तम रहेगा और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को जल में, तांबे के लोटे में जल और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्यदेव की गायत्री का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देने से संपूर्ण परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं अब धनराशि। धनराशि वाले सूर्यदेव 9वें भाव के स्वामी होकर 5वें भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। 5वें भाव में विराजमान सूर्यदेव की अपनी सप्तम पूर्णदशा एकादश भाव में रहेगी। आप युवा है, विद्यार्थी है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा के दृष्टिकोण से खुशियों का माहौल नजर आ रहा है, खुशियों का संदेश नजर आ रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करते विद्यार्थियों के लिए इसमें पूर्ण अच्छा रहेगा और युवाओं को नौकरी में, रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे और यदि युवा व्यापारी है तो लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। एजुकेशन और कैरियर को लेकर शुभ समाचारों का संकेत भी नजर आ रहा है। धनराशि वालों, कारोबार में संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा
और शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। आप नौकरी में है तो कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय पूर्णतः सुधार का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र का वातावरण उत्साह में वृद्धि करेगा, बॉस के साथ काम करने का अवसर मिलेगा और आपके लिए एक से अधिक नई राह खुलती हुई नजर आएगी और बॉस कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। मधुर संबंध अच्छे रहेंगे। मानवाधिक सफलताओं का संकेत नजर आ रहा है धनराशि आपके लिए। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक सूर्यदेव का गोचर सभी प्रकार की कारोबारी सफलता का संकेत दे रहा है। आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। अनावश्यक भागदौड़, परेशानी, उठापटक और तनाव और खर्चों में भी कमी आएगी। यदि स्वयं आप कोई अपना कार्य करना चाहते हैं तो इसमें पूर्णतः आपके पक्ष में और कदम आगे बढ़े, सफलता आपका दामन चूमेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से गोचर पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक जीवन में खुशियों का वातावरण रहेगा। पारिवारिक सदस्य का साथ मिलेगा। अनावश्यक पारिवारिक उठापटक से पीछा छूटेगा और जीवन साथी से मधुर संबंध बनेंगे। आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष के अनुकूल समाचार की प्राप्ति और मन में संतोष बना रहेगा और संतान की उन्नति से स्वयं को खुशी प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सी सतर्कता का संकेत आपके लिए नजर आ रहा है। ये एक महीना अनियमित खानपान की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी। गोचर का संकेत है कि पेट संबंधी बीमारियां हो सकती है। अपच, एसिडिटी संबंधी तकलीफ में चिकित्सा का तुरंत सहारा लीजिए। इस महीने विशेष क्या है? सूर्यदेव का ये गोचर काल आपके लिए व्यावसायिक रूप से अनुकूल रहने वाला, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार पर काबू रखना बहुत जरूरी। और अच्छे मुनाफे के लिए कोई शॉर्टकट ना अपनाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डोंट मेक मनी फ्रॉम रॉन्ग पॉलिसीज, इससे बच के रहिएगा। नंबर 9, क्या उपाय करें? हर रोज तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, बड़ा शुभ रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, इस मंत्र का जाप करना कल्याणकारी रहेगा। घर की पहली रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि में सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव मेष राशि में गोचर करेंगे और चतुर्थ भाव में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम पूर्णदशी दशम भाव पर रहेगी। सूर्यदेव का यह गोचर मकर राशि वाले युवा और विद्यार्थियों के लिए सफलता, लाभ और आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। कारोबार में सफलता मिलेगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, सरकार से लाभ मिलेगा, राजनीतिक वर्चस्व युवाओं का बढ़ेगा और इसके साथ साथ नौकरी में भी उत्तम अवसर मिलेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है तो अच्छा लाभ मिलेगा। पढ़ाई में की गई मेहनत का प्रतिफल अच्छे परिणाम रूप में प्राप्त होगा। यदि आप कोई कैरियर की तलाश कर, जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी। कैरियर संबंधी अच्छी खबर से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। हाँ, जहाँ तक व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण है, मेहनत से फल मिलेगा। भागदौड़ करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तब धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि लाभ की जो गति बड़ी धीमी है और इससे मन में तनाव रहेगा। इस समय आप नौकरी में है, चाहे कारोबार में है, चाहे समाज या परिवार, अपने संबंधों को संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके संबंध आपकी कार्यशैली की वजह से थोड़े से बिगड़ सकते हैं, आपकी छवि खराब हो सकती है। आप नौकरी में है तो वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध न बिगाड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कुछ लोग आपको कानूनी मसलों में फंसा सकते हैं, इसलिए विशेष रूप से प्रतिद्वंदी पर सतर्कता बरतें। प्रतिद्वंदी हावी होने का प्रयास करेंगे। आर्थिक चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। मन में बेचैनी और अनिश्चितता का वातावरण भी रह सकता है। धन का निवेश बिना सोचे समझे नहीं करिए, लाभ की जगह हानि हो सकती है। यदि बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो तो किसी भी प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद में मोटा पैसा इन्वेस्ट करते समय बड़ों की सलाह लेना बहुत ज़रूरी। नहीं कोई नया निवेश करे, यदि बहुत ज़्यादा जरूरी ना निवेश काम शुरू करें। किसी से बात करते समय पूरा ध्यान रखें कि आपके मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकले, जिससे कि दूसरों की भावनाएं आहत नहीं हो। लेकिन इन सारी उठापटक के बावजूद ही आर्थिक मामलों को लेकर, धन को लेकर कहीं न कहीं से आपकी राह खुलती नजर आएगी और आपको आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में थोड़ा सा उठापटक जरूर है, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपको राहत देना होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। घर परिवार के रिश्तों में सुधार होगा। परिवार का वातावरण सकारात्मक, घर से जो प्रेमपूर्ण व्यवहार मन में शांति देगा और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा होगा। और परिवार का कंधा से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहने की वजह से आर्थिक जो अनबैलेंस है उसमें बैलेंसिंग होना शुरू होगा। हाँ, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना बहुत जरूरी, खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी है। चिकित्सा पे खर्चा इस महीने बैठे के लिए स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें और खर्चों पे थोड़ा सा अंकुश रखें। वैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय इस बात का संकेत दे रहा है कि पुरानी कोई बीमारी तो आपको सचेत रहना पड़े और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। हाँ, चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, इसलिए सड़क नियमों का पालन बहुत जरूरी है और स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा नहीं करता अच्छा रहेगा।
विशेष क्या है, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। वाणी में शब्दों का चयन सतर्कता से बरतें, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करें? ओम प्राम प्रीम प्रम शाह शनिश्चराय नमो, इस मंत्र का जाप करें। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाए, शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करें। हर रोज नारायण के श्री चरणों में केसर अर्पित करने के बाद अपने भाल पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, साथ में तेल का दीपक जलाए और दशरथ का शनि स्त्रोत का पाठ करें और एक पाठ हनुमान चालीसा करने से महीने में जो कष्ट है उससे पीछा छूटेगा और सफलता मिलेगी। बात करते हैं अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी को तीसरे भाव मेष राशि में गोचर करेंगे और तीसरे भाव में विराजमान सूर्यदेव की अपनी सप्तम पूर्णदशी भाग्य स्थान पर है। तो ये जो समय है युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए पूर्णता शुभता का संकेत दे रहा है। रचनात्मक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, अच्छे प्रदर्शन का मौका मिलेगा। आपको अपने क्षेत्र में पहचान, प्रशंसा और सराहना प्राप्त होगी। इस समय आप महत्वाकांक्षी बनेंगे, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना पूरा ध्यान उसमें लगाएंगे और सफलता आपका दामन चूमेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और आर्थिक दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो इस समय आपकी कार्यकुशलता का विकास होगा। पूर्व में सभी अधूरे कामों को तत्परता से पूरा कर पाएंगे और आपकी आशावादी सोच, सकारात्मक पहुंच व्यवसायिक कार्य में शानदार ढंग से पूरा करने में सक्षम रहेगी। इस समय आप अपने कारोबार पर अधिक फोकस करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, कठिन मेहनत से अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। इसमें आपका व्यवसाय रफ्तार पकड़ेगा। ये समय लाभदायक, आरामदायक और उन्नतिदायक साबित होगा। आपकी आय में अच्छी वृद्धि होगी। कारोबार के क्षेत्र में आप प्रतिनिधियों को कड़ी चुनौती देकर कारोबार में उन्नति का ग्राफ ऊपर लेके जाएंगे। चाहे फिर शत्रु आपका नुकसान नहीं कर सकता। साझेदारी कार्य में विशेष लाभ होगा। एक अच्छी सोच, एक टीम वर्क में काम करने से व्यवसाय में अधिक लाभ मिलेगा। रोजगार की तलाश कर रहे जातकों को मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब के ऑफर भी आ सकते हैं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से सूर्यदेव का मेष राशि में गोचर मान सम्मान, यश में बढ़ोतरी करेगा। नए पुराने दोस्तों से मुलाकात की क्षणों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। जीवन साथी रिश्तों में मधुरता आएगी। माहौल में समरसता बनी रहेगी और जीवन साथी से अच्छा सहयोग मिलेगा। हाँ, छोटे भाई बहन के साथ रिश्ते न बिगड़े, इस पर आपको काम करना होगा। अपने अहंकार पर काबू करना होगा। व्यर्थ का अहंकार और आक्रोश मुसीबत ला देगा, इस बात का ध्यान रखें। कटुवाणी प्रयोग से बचें, विवादों से दूर रहें और पारिवारिक मसले बातचीत से सुलझाने का प्रयत्न करें। विशेष क्या है इस महीने में? सूर्यदेव का ये गोचर मेष राशि में युवा और विद्यार्थियों के लिए इस महीने पूर्ण सफलता और कैरियर और कामकाज और शिक्षा को लेकर उत्तम अवसर और लाभ का संकेत दे रहा है। अच्छी उपलब्धियां मिलेगी। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे और किसी अच्छे संस्थान से आपका सम्मान भी हो सकता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है जो आपको कि कोई भी कार्य करें पारिवारिक सलाह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी से टकराव नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान देना और सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करना है। वैसे पूर्णतः समय आपके पक्ष में है। सफलता आपका दामन चूमेगी इस महीने। सो फ्रेंड्स, सो गेट रेडी टू फुलफिल योर ड्रीम्स। टाइम इज योर। नमो नारायण, नमो नारायण। क्या उपाय करें? कुंभ राशि वालों, प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाएं और भगवान शनिदेव की आराधना कर शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करें। आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक। शाम पूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, नारियल गोला होता है ना, उसको बुरा बना दीजिए, शक्कर बुरा मिला दीजिए थोड़ा सा उसमें और चींटियों को डाल दीजिए। देखिए शनि भगवान की कृपा से कैसे आपको सफलता मिलेगी। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी को दूसरे भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और दूसरे भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्णदशी से अष्टम भाव में संचरण करेंगे। इस समय शनिदेव मीन राशि में है तो युवाओं को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर, उनके कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा को लेकर जो मेरी गणना है वो लाभदायक और सफलता का प्रबल संकेत दे रही। वर्चस्व बढ़ेगा, लगन बढ़ेगी, मेहनत और परिश्रम बढ़ेगा और मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मीन राशि के युवा और विद्यार्थियों को मिलेगा। परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर और एजुकेशन में आ रहे अवरोधों से मुक्ति मिलेगी और मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। परिवार का पूर्ण योगदान रहेगा। जो युवा नौकरी और कैरियर संबंधी परीक्षा दे रहे, विभागीय परीक्षा तैयारी करें, उन्हें पूर्ण सफलता का संकेत भी नजर आ रहा है। इस महीने मीन राशि वालों, आपके आर्थिक स्रोतों में बढ़ोतरी होगी। कारोबार में विस्तार होगा और कारोबार के लिए आप बैंक आदि से लोन लेना चाहते हो तो पूर्णतः समय आपके पक्ष में है। धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी।
आपकी कार्य क्षमता का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। आपके व्यवसाय में लाभदायक परिस्थितियां बनेगी। कारोबार विस्तार का अवसर है। सूर्यदेव का ये गोचर मीन राशि वालों के लिए बेहद खास है। प्रभावशाली लोगों से मित्रता होगी जो बड़ी फायदेमंद रहेगी। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। आपकी कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी और उच्च अधिकारियों का सहयोग और प्रशंसा का प्राप्ति भी होगी। अधिकारियों से आपके कार्यों की प्रशंसा भी होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है कि आपसी मतभेद से बचें। सामाजिक सेवाओं का मौका मिलेगा, समाज में काम करने का अवसर मिलेगा, लेकिन पारिवारिक रिश्ता मजबूत हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि मतभेद से बचे और जीवन साथी से संभल कर व्यवहार करें। उनके रिश्तों में तल्खी नहीं आए, इस बात पर विशेष ध्यान होगा। हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मानसिक तनाव का संकेत नजर आ रहा है और जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता भी है। इस महीने स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सचेत रहना पड़ेगा। कुछ भी छोटी मोटी भी शारीरिक तकलीफ होने पर चिकित्सा की तुरंत व्यवस्था करें, अन्यथा तकलीफ आ सकती है। विशेष क्या है, इस दौरान वाणी संयम बहुत महत्वपूर्ण है। अपने स्वभाव की विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। जहां तक कामकाज का मामला है, बहुत जरूरी है पवित्रता और परिशुद्धता का ध्यान रखना। सो माय फ्रेंड, अवॉइड टेकिंग ए शॉर्टकट ऑफ फाइनेंशियली गेन्स। ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट तरीके से धन कमाने के इस प्रयास से बच के रहेगा, अन्यथा मुसीबत तैयार है। क्या उपाय करें? पका हुआ पपीता लगातार 7 दिन, 14 मई से 7 दिन 21 मई तक हर रोज गरीब निर्धन किसी स्वागन स्त्री को दान में दे और गुरुवार दिन एक पका हुआ पपीता छील कर गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा। कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। मछलियों को आटा डालना भी शुभ रहेगा और शनि देवी की आराधना करना भी आपके लिए उत्तम, क्योंकि मध्य 7.5 ही है। सदानुसार साबुत देसी चने गौशाला में दान देना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। नमन आ रहे। ये था सूर्यदेव का मेष राशि में संचरण। 12 राशि पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन आ रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग
20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं, मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।